हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की सभी बाइनेम रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। आज आप एक वीडियो में सारी बाइनेम रिएक्शंस को देख पाएंगे एक साथ। अभी कॉपी पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट करिए इन्हें नोट करना। तो पहली बाइनेम रिएक्शन है सेंडमायर रिएक्शन। सेंडमायर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन और बाल्स-शीमैन रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन होती हैं C6H5N2Cl की, यानी कि इसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये तीनों रिएक्शंस इसी रिएजेंट पर डिपेंड करती हैं। अब इस रिएजेंट में अगर हम इन तीनों में से कोई एक चीज, जैसे कि अगर हम CuCl2/HCl लगाएं तो यहाँ पर C6H5 के पास Cl आ जाएगा, और अगर इसके बदले हम CuBr/HBr लगाएं तो यहाँ पे C6H5Br बन जाएगा, यानी कि ब्रोमोबेंजीन। और अगर यहाँ पर हम CuCN/HCN लगाएं, यानी कि साइनाइड लगाएं, तो यहाँ पर बन जाएगा C6H5Cn, यानी कि साइनोबेंजीन। तो तीनों प्रोडक्ट इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बन सकते हैं। ये तीनों प्रोडक्ट जब बनते हैं इन तीनों रिएजेंट से, तो इस रिएक्शन का नाम होता है सेंडमायर रिएक्शन, क्योंकि सेंडमायर नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था। नेक्स्ट रिएक्शन इज गेटरमैन रिएक्शन। ये भी एक नेम रिएक्शन है। ये रिएक्शन भी मैंने जैसे कि बताया, ये भी होती है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की। तो जब हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में या तो Cu/HCl लगाएं या फिर Cu/HBr लगाएं, तो यहाँ पर पहले रिएजेंट के साथ बनाता है ये C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, और दूसरे रिएजेंट के साथ ये बनाता है C6H5Br, यानी कि ब्रोमोबेंजीन। तो ये दोनों टाइप की रिएक्शन लगभग एक जैसे रिएजेंट देती है, लेकिन इसके जो कैटलिस्ट होते हैं, इसके साथ जो रिएक्ट करने वाले रिएजेंट होते हैं, ये अलग होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज बाल्स-शीमैन रिएक्शन। बाल्स-शीमैन रिएक्शन भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है। तो C6H5N2Cl को हम लेंगे और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HbF4 के साथ, फ्लोरोबोरिक एसिड। तो जब हम HbF4 की रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो ये N2Cl को पूरा हटा के यहाँ पर फ्लोरीन डाल देता है। इट मीन्स ये नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में बाहर होगा और ये Cl इस H के साथ HCl की फॉर्म में बाहर होगा। एक F बेंजीन के साथ आ जाएगा, इट मीन्स C6H5F फ्लोरोबेंजीन बनकर तैयार हो जाएगा, और एक BF3 बचा, ये BF3 एक अलग रिएजेंट की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट नेम रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम किसी भी हैलाइड को लेते हैं, हैलाइड या हेलो एल्केन हम इसे कहेंगे। यहाँ पर हेलोजन के बदले या तो Cl होगा या फिर Br होगा। इनकी रिएक्शन जब हम करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, तो ये हेलोजन ट्रांसफर रिएक्शन है। इट मीन्स या Cl और Br के बदले अगर हम आयोडीन लाना चाहते हैं तो हम इस रिएक्शन फिंकलस्टीन रिएक्शन का यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, यहाँ पे से ये हेलोजन इस सोडियम के साथ बाहर हो जाएगा। अगर ये Cl है तो NaCl की फॉर्म में, Br है तो NaBr की फॉर्म में, और इस हेलोजन के बदले ये आयोडीन वहां पर आ जाएगा, यानी कि आइडो एल्केन बन जाएगा। इट मीन्स क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन के बदले आइडो एल्केन अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिंकलस्टीन रिएक्शन का यूज करेंगे, और यहाँ पे से NaX बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम किसी भी हैलाइड, जैसे कि हमने लिया मेथिल क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन हम करते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन में। जैसे कि फिंकलस्टीन रिएक्शन एक स्पेसिफिक रिएक्शन है आयोडाइड बनाने के लिए, वैसे ही स्वार्ट्ज रिएक्शन है स्पेसिफिक रिएक्शन फ्लोराइड बनाने के लिए। यानी कि आप फ्लोरो एल्केन अगर बनाना चाहते हैं किसी भी हेलो एल्केन से, और वो हेलो एल्केन या तो क्लोरो होगा या ब्रोमो होगा या आइडो होगा, इनमें से कोई भी अगर हम उसके बदले फ्लोराइड को लाना चाहते हैं तो हम स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज करेंगे। स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम AgF लेते हैं, सिल्वर फ्लोराइड। तो सिल्वर फ्लोराइड के साथ जब हम किसी भी एल्केन की रिएक्शन करेंगे, हेलो एल्केन की रिएक्शन करेंगे, तो ये Cl इस सिल्वर के साथ बाहर हो जाएगा और फ्लोरीन उसके बदले यहाँ पर बैठ जाएगा, यानी कि
फ्लोरो एल्केन बन गया और साथ में AgCl फ्री हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन हेलोजन्स की हैं। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हम कोई भी हेलो एल्केन लेंगे, फॉर एग्जांपल हमने CH3Cl लिया, इसकी रिएक्शन हम करेंगे सोडियम के साथ। और एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर दो एल्केन आपस में जुड़ते हैं तो दो एल्केन्स की जरूरत हमें पड़ेगी, तो एक और एल्किल हैलाइड हम लेंगे और ये एल्किल हैलाइड सेम होने चाहिए क्योंकि ये हम एक साथ दो लेते हैं। तो दो एल्किल हैलाइड और एक सोडियम, दो सोडियम लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे से दो NaCl बाहर हो जाएंगे और बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है और हमें एल्केन मिलता है, एल्केन। और यहाँ पर इसका नाम होगा एथेन, क्योंकि दो कार्बन है, दो कार्बन को हम कहते हैं एथ, और एथ में एन लगाएंगे तो एथेन ये बन जाएगा और दो NaCl रिमूव हो जाएंगे। तो किसी भी हैलाइड से अगर हम एल्केन बनाना चाहते हैं तो हम वुड्स रिएक्शन को यूज करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन इज वुड्स-फिटिक रिएक्शन। वुड्स-फिटिक रिएक्शन में हम एक एरोमेटिक बेंजीन लेते हैं, कोई भी एरोमेटिक प्रोडक्ट हम लेंगे और इसमें कोई हैलाइड जोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल मैं X ही लिख दे रही हूँ यहाँ पे, X का मतलब FCl, Br या I, इनमें से कोई भी हो सकता है। और इसकी रिएक्शन हम सोडियम के साथ करेंगे। अब वुड्स नहीं दी है, ये केवल फिट करना है कोई चीज को, तो सोडियम लेंगे और साथ में हम लेंगे कोई भी ऐसा एल्किल प्रोडक्ट जिसमें हेलोजन प्रेजेंस हो, यानी कि हेलो एल्केन हम लेंगे। तो यहाँ भी सोडियम दो लेने पड़ेंगे, तो ये दो हैलाइड इस दो सोडियम के साथ बाहर हो जाएगा और बेंजीन रिंग पर CH3 फिट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बेंजीन के साथ CH3, इसका नाम होता है टोलुइन और दो NaX रिलीज हो जाएंगे। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। ये भी हेलो बेंजीन की रिएक्शन है। जब हम हेलो बेंजीन की रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं तो हेलो बेंजीन भी यहां पर दो लेने पड़ते हैं, तो दो सोडियम भी लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहां से दो NaCl रिलीज हो जाएंगे और दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे। इसे डाइबेंजीन या बाइएरीन हम कह सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है एल्काइलेशन और दूसरी है एसाइलेशन। एल्काइलेशन में एल्किल ग्रुप बेंजीन रिंग में फिट हो जाएगा और एसाइलेशन में एसिल ग्रुप फिट होगा। जैसे एल्काइलेशन में फॉर एग्जांपल हम बेंजीन लेते हैं C6H6 और बेंजीन की रिएक्शन हम करते हैं किसी भी ऐसे ग्रुप से जिसमें एल्केन प्रेजेंट हो, वैसे हम हेलो एल्केन लेते हैं और यहाँ पर प्रेजेंस होती है एनहाइड्रस AlCl3 की। AlCl3 की प्रेजेंस मस्ट होगी एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों में। तो एल्काइलेशन में क्या होगा, यहाँ पर H हमेशा से प्रेजेंट होता है, इवन पूरे बेंजीन रिंग में कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे से ये Cl इस H के साथ रिलीज हो जाएगा और एल्किल ग्रुप बेंजीन में फिट हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम है एल्काइलेशन, एल्किल ग्रुप फिटिंग ऑन बेंजीन। तो बेंजीन रिंग में CH3 फिट हो जाएगा, इसका नाम होता है टोलुइन और साथ में HCl रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट एसाइलेशन में एसिल ग्रुप फिट करेंगे हम। एसिल ग्रुप फिट करने के लिए या तो हम किसी भी एसिड का सब्स्टिट्यूट लेंगे जिसमें हेलोजन प्रेजेंट हो। एसिड के सब्स्टिट्यूट जैसे कि हम ले सकते हैं RCOCl या हम फॉर एग्जांपल CH3COCl ले सकते हैं, इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड। तो एसिटिल क्लोराइड के साथ जब हम इसे रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सेम एनहाइड्रस AlCl3, ये एसिड का सब्स्टिट्यूट है जिसे हम एसिड हैलाइड कहते हैं। तो इससे रिएक्शन जब हम कराएंगे H प्रेजेंट ऑलरेडी है, तो यहाँ पे से H और ये Cl रिलीज हो जाएगा और CH3CO ये एक एसिल ग्रुप है, ये एसिल ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा। इट मींस ये बनाएगा बेंजीन रिंग में COCH3 और साथ में रिलीज हो जाएगा
HCl, इसका नाम होगा एसिटाफिनोन। ये एक कीटोन है जिसका नाम है एसिटाफिनोन। नेक्स्ट रिएक्शन इज राइमर-टीमन रिएक्शन। राइमर-टीमन रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हालांकि जितनी भी नेम रिएक्शन है वो सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के अंडर आती हैं, क्योंकि एग्जाम में इनमें से 4 या 5 रिएक्शन जरूर पूछी जाएंगी। इसीलिए अगर आप एक सेपरेट नोटबुक में इन्हें नोट कर लेंगे और एग्जाम से पहले 1-2 बार इसे रिवाइज कर लेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल होगा। तो राइमर-टीमन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं। फिनॉल का मतलब होता है बेंजीन रिंग में जब OH जुड़ा हो, इसका नाम है फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन जब हम क्लोरोफॉर्म, इट मीन CHCl3 ऑब्लिक NaOH, या प्लस भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, और NaOH को हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब कितने लेते हैं, क्या लेते हैं, हम ये मैकेनिज्म में समझेंगे। तो जब हम इसे लेते हैं तो यहाँ पर बेंजीन रिंग में फिनॉल के साथ CHO एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाता है। ये बहुत बढ़िया चेंज है। या फिर अगर हम इसी फिनॉल में इस क्लोरोफॉर्म के बदले CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड लें और NaOH या KOH, साथ में KOH भी लिया जा सकता है NaOH के बदले, इसे लेंगे तो यहाँ पर फिनॉल के साथ OH के साथ COOH ग्रुप अटैच हो जाता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। आइए समझते हैं किस तरीके से ये रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। तो राइमर-टीमन रिएक्शन की मैकेनिज्म को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने लिया फिनॉल। फिनॉल इज बेंजीन रिंग अटैच्ड विद OH ग्रुप। इसके हर एक कॉर्नर पर एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ये हम जानते ही हैं। इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं सबसे पहले NaOH के साथ। इट मींस एक NaOH यूज हो गया, तो इस NaOH को लगाते ही फिनॉल में फिनॉल का जो ये OH वाला पार्ट है, इससे H रिलीज होकर के ये H H2O के साथ रिलीज होगा। इस O के साथ सोडियम फिट हो जाएगा, यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड बनकर तैयार हो गया। एक H जैसा था वैसा का वैसा प्रेजेंट है। फिर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3। तो क्लोरोफॉर्म के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो इस H के साथ इसका एक Cl रिलीज हो जाएगा, यानी कि HCl रिलीज हो गया, और यहां पर अटैच हो जाएगा CH। अब 2 Cl बचे हैं, Cl2। तो इस तरीके से एक रिएजेंट बनकर तैयार हो गया। अब इस रिएजेंट की हम फर्दर रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में होता है वाटर के साथ। तो जैसे ही हम NaOH लगाएंगे, 2 Cl है, 2 NaOH लगेंगे, तो 2 NaCl यहाँ से रिलीज कर देंगे और इन 2 Cl के बदले 2 OH आकर बैठ जाएंगे। इट मींस अब जो रिएक्शन में बनेगा वो है यहाँ पर ONA और CH के पास यहाँ एक OH और यहाँ एक OH। अब एक बात जो नोट करने लायक है वो ये है कि किसी एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, क्योंकि बल्की ग्रुप होते हैं और 2 OH एक साथ रह पाना डिफिकल्ट है। इसीलिए ये तुरंत वाटर रिलीज कर देंगे। H2O यहाँ से रिलीज हो जाएगा और ये बना देगा ONA यहाँ और CHO यहाँ। एल्डिहाइड बन गया है। अब ये जो ONA है इसको H में कन्वर्ट करने के लिए हम किसी एसिड का यूज करेंगे। कोई भी एसिड अगर हम डाल दें, HCl, H2SO4, कोई भी एसिड डालें तो ये ONA बन जाएगा वापस से OH, यानी कि फिनॉल बन गया और CHO एल्डिहाइड बन गया। इसका नाम होता है सैलिसिल एल्डिहाइड। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कितने NaOH लगे। NaOH एक यहाँ लगा, 1 2 3, तो 3 NaOH लगे और एक क्लोरोफॉर्म लगा और एक एसिड भी लगा ओवरऑल, और बन गया हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड। अगर सैलिसिल एसिड बनाना है तो इसी CHCl3 के बदले हम CCl4 लेंगे और CCl4 के लगते ही यहाँ पर जो Cl है ये भी बनेंगे 3 और NaOH भी लेने पड़ेंगे 3, और इस तरीके से OH भी यहाँ आ जाएंगे 3। तो यहाँ भी 3 OH, 2 OH तो रह नहीं पा रहे, 3 OH क्या रहेंगे, तो इसीलिए H2O तुरंत रिलीज कर देंगे और ये बना देगा यहाँ पर OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ O, यानी कि
COOH बनकर तैयार हो गया और फाइनली यहाँ पर बनेगा COOH। इसे हम कहते हैं सैलिसिल एसिड। तो अगर हम CCl4 और NaOH लेंगे तो इस तरीके से सैलिसिल एसिड बनेगा, और अगर हम CCSCl3 और NaOH क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो बनेगा सैलिसिल एल्डिहाइड। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है कॉल्बी रिएक्शन। ये भी सैलिसिल एसिड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है रिएक्शन। यहाँ भी हम फिनॉल लेते हैं। फिनॉल इज C6H5OH। फिनॉल को सबसे पहले हम सिक्योर करेंगे, OH ग्रुप को सिक्योर करेंगे और रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ। NaOH के साथ जैसे ही रिएक्शन होगी यहाँ पे से ये OH और ये H2O की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और O के साथ फिट हो जाएगा Na, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। और फर्दर जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे CO2 के साथ, CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक कॉर्नर पर एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है कार्बन के साथ। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग में इस ONA के साथ ये CO2 H के साथ अटैच होकर के बना देगा COOH। CO2 पूरी तरह से अटैच हो गया CO2 और ये H ऑलरेडी था तो COOH बन गया। और फर्दर हम इसमें कोई एसिड लगाएंगे तो एसिड HCl, H2SO4 या फिर HNO3, कोई भी एसिड अगर हम लेंगे तो यहाँ पे से ये सोडियम उस Cl या जैसे HCl हमने लिया तो Cl के साथ HCl की फॉर्म में उड़ जाएगा, NaCl की फॉर्म में उड़ जाएगा और यहाँ O के पास आ जाएगा H। इट मीन्स ये बनेगा OH और ये COOH, सैलिसिल एसिड बनकर तैयार हो गया। तो ये है कॉल्बी रिएक्शन। तो सैलिसिल एसिड अगर हम फिनॉल से बनाना चाहते हैं तो दो तरीके हैं, या तो हम राइमर-टीमन रिएक्शन को यूज करें या फिर हम कॉल्बी रिएक्शन को यूज करें। नेक्स्ट इज रोजनमुंड रिडक्शन। ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। यहाँ पर हम लेते हैं बेंजोइल क्लोराइड यानी कि C6H5COCl। बेंजीन रिंग में जब कोई एसिड अटैच है जैसे कि COCl अटैच है तो अगर हम इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इस रिडक्शन का यूज करते हैं और इस रिडक्शन में हम लेते हैं PDBaSO4। तो PDBaSO4 हाइड्रोजन का प्रोवाइडर होगा, इस Cl को HCl की फॉर्म में रिलीज कर देगा और एक H बैठ जाएगा इस Cl के बदले। इट मींस ये बना देगा बेंजल्डिहाइड और साथ में HCl रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे ध्यान से समझेंगे हम। ये एक बहुत बढ़िया चेंज है। जब अगर आप CN को CHO में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम स्टीफन रिएक्शन का यूज करते हैं। स्टीफन रिएक्शन में हमने लिया कोई भी साइनाइड, एल्किल साइनाइड जैसे RCN लेंगे और C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, हम जानते हैं। तो इसकी रिएक्शन जब हम करते हैं SnCl2 प्लस HCl के साथ, SnCl2 प्लस HCl रिएक्शन के बाद बनाते हैं SnCl4 और दो हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं ये रिडक्शन के लिए। तो एक H आ जाएगा C के पास और एक H आ जाएगा N के पास और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का बन जाएगा डबल बॉन्ड। और फर्दर हम जब इसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ H2O तो ये दो H इस N के साथ निकाल देंगे NH3 अमोनिया और इस CH के साथ ये आ जाएगा O। तो ये एक बहुत अच्छा चेंज है जब आप CN को CHO में कन्वर्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में हम लेते हैं टोलुइन। टोलुइन का मतलब है जब बेंजीन रिंग में CH3 जुड़ा हो, और ये एक बहुत अच्छा चेंज है। अगर हम CH3 के बदले CHO लाना चाहते हैं, इट मींस एल्किल बेंजीन को हम बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इटार्ड रिएक्शन का यूज करते हैं। इसके लिए हम रिएजेंट लेते हैं CrO2Cl2 और CrO2Cl2 को लेते ही ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कुछ इस तरीके का बनता है। यहाँ पर C के पास एक H बच जाएगा और बाकी दो H इसी कॉम्प्लेक्स बनाने में काम आते हैं और इस तरीके से OCrO, अभी भी ये CrO2 है और एक H यहाँ पर फिट कर देंगे और Cl2 एक ही बनेगा। एक और लेंगे हम OCrO, CrO2 हो गया और H इसका H Cl2। ये इस तरीके का एक क्रोमिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फर्दर रिएक्ट करवाया जाता है H3O+ के साथ और ये बना देता है, ये सारा कुछ हटा करके एक ऑक्सीजन यहाँ पर रह जाता है। इट मींस
CHO एल्डिहाइड बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा चेंज है जब हम बेंजीन रिंग के CH3 को CHO में कन्वर्ट करना चाहते हैं। केवल CH3 नहीं, अगर कोई और एल्किल ग्रुप हो जैसे C2H5 भी यहाँ पर हो सकता है, C3H7 भी यहाँ पर हो सकता है, कोई बड़ा ग्रुप भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, तो उन सभी के बदले ये CHO ला देगा। नेक्स्ट रिएक्शन है गेटरमैन कोच रिएक्शन। यहाँ पर क्या होगा, हम बेंजीन रिंग लेंगे, बेंजीन रिंग में एक H हर जगह एक कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है और इसकी रिएक्शन हम करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं इन विद द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये यहाँ पर एल्डिहाइड ला देता है। इट मींस बेंजीन रिंग में अगर हमें डायरेक्ट एल्डिहाइड चाहिए तो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ये रिएक्शन करेगा और बनाएगा बेंजीन रिंग के साथ CHO। CO तो ये है ही और एक ये H, CHO एल्डिहाइड यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। तो ये रिएक्शन है गेटरमैन कोच रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन और वोल्फ-किशनर रिडक्शन ये दोनों रिडक्शन रिएक्शंस हैं और ये दोनों रिएक्शंस लगती हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ। कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। फॉर एग्जांपल हम एक एल्डिहाइड लेते हैं CHO, इसकी रिएक्शन हम करेंगे, इसका रिडक्शन हम करेंगे क्लीमेंशन रिडक्शन की फॉर्म में। क्लीमेंशन रिडक्शन में जो हमारा रिएजेंट होता है वो होता है ZnHg, जिसे हम अमलगमिक जिंक भी कह सकते हैं। मरकरी और जिंक यहाँ पर हम इनका एक पेस्ट बनाकर लेंगे एंड HCl। तो यहाँ पर रिडक्शन होगा और रिडक्शन में ये CO रिलीज हो जाएगा, ये O रिलीज हो जाएगा H2O की फॉर्म में। 2 H लगे, H अभी तक 2 यूज हुए हैं और 2 H लग जाएंगे इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने में, यानी कि 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड ये करेगा और बनाएगा RC और इस O के बदले 2 H आ जाएंगे और एक H यहाँ। इट मींस एल्केन में ये कन्वर्ट कर देगा किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को। अब इसके बदले एल्डिहाइड के बदले हम कीटोन भी ले सकते हैं और कीटोन के साथ भी ये यही रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट रिडक्शन इज आल्सो फॉर कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हम लेंगे। इस बार हम कीटोन ले लेते हैं RCOR-, ये एक कीटोन है और इस कीटोन की रिएक्शन हम करेंगे, इसे हम इस तरीके से लिख देते हैं ताकि इजीली हम रिएक्शन को दिखा पाए। इसकी रिएक्शन हम कर देते हैं NH2NH2 ऑब्लिक KOH के साथ। तो पहले हम NH2NH2 के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, इट इज हाइड्रोजीन। तो NH2NH2 के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये O इन दोनों H के साथ H2O की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर बना देगा, ये 2 R इस तरीके से अटैच कर लेते हैं और इस O के बदले डबल बॉन्ड के साथ NNH2 हाइड्रोजोन बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस हाइड्रोजोन की रिएक्शन जब हम KOH के साथ करेंगे तो KOH के साथ करते ही रिएक्शन ये N2 की फॉर्म में ये रिलीज हो जाएगा और साथ में ये H2 रिलीज हो जाएगा और बना देगा ये यहाँ पर RCR और ये 2 H अटैच हो जाएंगे, एक H यहाँ, एक H यहाँ और ये N2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी रिडक्शन के फलस्वरूप हमें एक एल्कीन प्रोवाइड होता है। तो ये दोनों रिडक्शन रिएक्शंस हैं किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को अगर हम एल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तब। नेक्स्ट रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है तो 2 एल्डिहाइड कंडेंस होकर के एक नया कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, नया एल्डिहाइड ही बनाएंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन में कोई 2 एल्डिहाइड हम लेते हैं और एल्डिहाइड कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है ये CHO ग्रुप है, इस CHO से जुड़ा हुआ जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है और अगर इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये कहलाएगा अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड। तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड हम 2 लेते हैं क्योंकि कंडेंसेशन है, तो 2 एसिड एल्डिहाइड हमने लिए। तो 2 एसिड एल्डिहाइड के ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंट में अल्फा एक हाइड्रोजन यहाँ पे से टूट करके इस O के पास पहुंच जाता है, ये बॉन्ड भी टूट जाता है तो ये बना देगा CH3CO के पास ये वाला H शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक जो ये H है इसे यहाँ दिखा देती हूँ मैं, और यहाँ पर एक वैलेंसी कार्बन की इनकम्प्लीट हो गई, एक इस कार्बन की इनकम्प्लीट हो गई। तो ये कार्बन और ये कार्बन एक नया बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और इस H इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है ऑलरेडी, CHO। तो इस तरीके से 2 एल्डिहाइड
कंडेंस हो जाएंगे, पूरी तरह से जुड़ जाएंगे, तो इस कंडेंसेशन को हम कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में दो अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो हमने ले लिया CH3CHO, ये इसका अल्फा कार्बन और इसमें 3 हाइड्रोजन है। एक और एल्डिहाइड ऐसा ले लिया जो इससे थोड़ा सा अलग हो, जैसे हम ले लेते हैं CH3CH2CHO। ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके अल्फा कार्बन में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से 2 एल्डिहाइड हम ले लेंगे। तो 2 टाइप के जुड़ने की प्रोसेस इसमें हो सकती है, या तो इस वाले CO का बॉन्ड टूटे या फिर इस वाले CO का बॉन्ड टूटे। अगर हम इस वाले CO का बॉन्ड तोड़ेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CO के पास ये वाला H, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं जाना है तो ये वाला H इस O के पास पहुंच जाएगा OH की फॉर्म में। इसका H जैसा था वैसा ही रहा, और अब एक इस कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट है और एक इस कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट है, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बना देगा CH। अभी इस H के पास एक है H और एक है CH3 इस तरफ और CHO, या तो वो ये इस तरीके का प्रोडक्ट बना लेगा। और दूसरे टाइप का प्रोडक्ट ये हो सकता है कि बॉन्ड टूटे, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला हाइड्रोजन इसके तरफ शिफ्ट होगा और बना देगा CH3CH2, और इस O के पास ये वाला H, इसके पास ये वाला H। अब इस कार्बन और इस कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट है तो ये बॉन्ड बना लेगा और बना देगा CH2CHO। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो ये प्रोडक्ट बने या ये प्रोडक्ट बने। वैसे 50% ये और 50% ये बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये कंडेंसेशन है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट इज कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड की होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एल्डिहाइड लिया SCHO। SCHO में हम ये CO के बगल वाले कार्बन में जितने हाइड्रोजन है उन्हें गिनते हैं। अब SCHO में CO के बगल में कोई कार्बन है ही नहीं, तो इट मींस इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो ऐसे 2 एल्डिहाइड हम लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, और साथ में NaOH लेते हैं, लेकिन इस बार जो NaOH हम लेंगे वो NaOH कॉन्सेंट्रेटेड होगा। यहाँ पर हम डाइल्यूट NaOH लेते थे एल्डोल कंडेंसेशन में, लेकिन हम कैनिजारो में कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेंगे। और जो तो क्या होगा, इन तीनों की रिएक्शन होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर बार एग्जाम में पूछी जाने वाली रिएक्शंस में से एक है ये। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटते ही इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी इनकम्प्लीट, तो ये वाला जो H है ये इस O के पास शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी भी एक वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी, तो ये वाला H शिफ्ट होकर के इसके पास आ जाएगा। तो जो पहला प्रोडक्ट बना वो बना C, इसके पास एक H था, एक O था और एक H था। तो एक H यहाँ से इसे मिला और एक H यहाँ से इसे मिला, यानी कि CH3OH मेथिनॉल यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। तो मेथिनॉल के साथ जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो होता है HCO ये है और ONA ये है। इट मींस HCOONA दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। इट इज सोडियम फॉर्मेट। तो सोडियम फॉर्मेट और मेथिनॉल दोनों का अमाउंट बराबर होता है, 50% ये बनेगा और 50% ये बनेगा। और कई बार जब ये रिएक्शन पूछी जाती है चेन रिएक्शन की फॉर्म में, तो ये 2 रिएजेंट दे देंगे, ये साथ में NaOH लिख देंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे A और एक प्रोडक्ट बनाएंगे B, और दोनों का अमाउंट होगा बराबर बराबर। तो ये रिएक्शन किसी भी फॉर्म में पूछी जा सकती है, या तो डायरेक्ट कैनिजारो की फॉर्म में या फिर चेन रिएक्शन की फॉर्म में। नेक्स्ट रिएक्शन है कॉल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस। इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइसिस इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एनोड और कैथोड इलेक्ट्रिसिटी इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। तो कॉल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लेते हैं CH3COONA को। इट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे सोडियम एसिटेट भी हम कहेंगे। तो 2 सोडियम एसिटेट लेते हैं और साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल हम लेते हैं। तो इसके बाद जो रिएक्शन बनती है वो होती है एक CH3 के साथ दूसरा CH3 जाकर अटैच हो जाएगा, इट मींस एल्केन बनकर तैयार हो जाएगा, और ये CO2 की फॉर्म में उड़ जाएगी, और 2 क्योंकि 2 यूज हो रहे हैं इसीलिए 2 CO2 भी रिलीज हो जाएगी, और साथ में जो ये Na है इस OH के साथ NaOH की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा।
इट मीन्स यहाँ पर पूरी रिएक्शन में एल्केन बनाने की प्रोसेस होती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज HVZ रिएक्शन। इस HVZ की फुल फॉर्म होती है हेल्महोल्ट्ज हाइट-जिलिंस्की रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम एसिड लेते हैं। एसिड फॉर एग्जांपल हमने लिया RCH2COOH, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हम लेंगे और इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम कराएंगे किसी हेलोजन के साथ, या तो क्लोरीन हम ले सकते हैं या फिर ब्रोमीन हम लिख सकते हैं Br2। तो इसकी रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में इस कार्बोक्सिलिक एसिड के नेक्स्ट जो कार्बन है जिसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे, उसके पास हाइड्रोजन अगर है तो उन हाइड्रोजन के बदले हेलोजन आकर फिट हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बनाएगा यहाँ पर ClCOOH। अगर हम अल्फा हाइड्रोजन के बदले कोई हेलोजन लाना चाहते हैं तो इस रिएक्शन का यूज करते हैं विच इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एमीन चैप्टर में ये आती है। एमीन बनाने की एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो इसमें हम थैलेमाइड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं क्या है थैलेमाइड। तो जब बेंजीन रिंग में 2 COOH लगातार प्रेजेंट हो तो इसको हम कहते हैं थैलिक एसिड। और इस थैलिक एसिड को जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे से वाटर रिलीज हो जाएगा और बनाएगा थैलिक एनहाइड्राइड COO। तो H2O रिलीज हो गया और यहाँ पर एक नया बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, इट इज कॉल्ड थैलिक एनहाइड्राइड। अब इस थैलिक एनहाइड्राइड में जब हम NH3 की रिएक्शन कराते हैं तो ये O इन H2O के साथ रिलीज हो जाता है, H2O रिलीज हो जाएगा और NH बचा है वो NH इस O के बदले आ जाएगा, CO और यहाँ पर ये CO और इनके साथ यहाँ O के बदले आ जाएगा NH। इसका नाम होता है थैलेमाइड। अब इस थैलेमाइड से रिएक्शन शुरू होती है। थैलेमाइड इज CO here and CO here NH। तो थैलेमाइड रिएक्शन यहां से शुरू होती है। इस थैलेमाइड की रिएक्शन हम सबसे पहले करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज KOH और KOH लगाते ही यहाँ H और ये OH रिलीज हो जाएगा और इस H के बदले यहाँ पोटेशियम आकर बैठ जाएगा। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम थैलामाइड। तो ये बना देगा CO और यहाँ N के साथ आ जाएगा K और CO यहाँ ऑलरेडी है, इट इज पोटेशियम थैलामाइड। अब इस पोटेशियम थैलामाइड की रिएक्शन हम करेंगे ऐसे एल्किल हैलाइड के साथ जो हमें नए एमीन बनाने के लिए चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल हमें चाहिए CH3NH2 बनाना, हमें प्रोडक्ट में चाहिए मेथिलेमाइड बनाना या मेथिल एमीन बनाना, तो मेथिल एमीन बनाने के लिए हम जो हैलाइड यूज करेंगे वो होगा CH3Cl या CH3Br, कोई भी हैलाइड हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे से ये K और ये Cl रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर बैठ जाएगा CH3। तो जो नया प्रोडक्ट बना वो बना NCH3। ये है मेथिल थैलामाइड जो बना है। और अगर हम एथिल बनाना चाहते हैं तो यहाँ CH3 के बदले CH3CH2 यानी कि C2H5 हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा कोई एल्किल थैलामाइड बनकर तैयार हो गया। और फर्दर हम इसका करेंगे हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस का एक पैटर्न होता है। हाइड्रोलाइसिस को हम इस तरीके से करते हैं, हाइड्रोलाइसिस का H यहाँ दोनों तरफ और OH यहाँ, और ये बना देगा CH3NH2 हाइड्रोलाइसिस के बाद। तो जो हमें चाहिए था वो बन गया, इट इज एल्किलामीन। हमें एल्किलामीन बनाने का ही ये प्रोसेस होता है, दैट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। और फाइनली जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा यहाँ पर COOH COOH और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, COOH यहाँ और COOH यहाँ, यानी कि थैलिक एसिड बनकर तैयार हो जाएगा। इट मीन जहां से रिएक्शन शुरू हुई थी वहीं पर आकर खत्म हो जाएगी और हमें प्रोडक्ट जैसा था वैसा का वैसा मिल जाएगा, या जो चाहिए था हमें वो मिल जाएगा। इट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस।
नेक्स्ट नेम रिएक्शन इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें डिग्रेडेशन आया है, इट मीन्स यहाँ पर कार्बन डिग्रेडेट होगा। देखिए किस तरीके से होगा, हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं RCONH2, इट इज एमाइड। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सब्स्टिट्यूट है जिसे हम एमाइड कहते हैं। इस एमाइड की रिएक्शन हम करते हैं Br2 और NaOH के साथ। तो Br2 और NaOH के साथ जैसे इसकी रिएक्शन होती है, यहाँ से ये R और NH2 जुड़ जाते हैं और ये CO रिलीज हो जाता है। इट मीन्स CO डिग्रेडेट हो गया है, इसीलिए इसे डिग्रेडेशन रिएक्शन या डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं हम। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो बनाता है वो बनाता है RNH2 और साथ में ये जो Br है ये इस Na के साथ 2NaBr की फॉर्म में, यानी कि 2Na हमें लेने पड़ेंगे। तो 2NaBr यहाँ से रिलीज हो जाएगा और जो ये CO है ये Na2CO3 की फॉर्म में रिलीज होगा, Na2CO3। हालांकि हमारे पास यहाँ पर CO एक ये है, दो ये हैं, तो Na2CO3 रिलीज हो गया, लेकिन Na हमारे 4 यूज हो गए तो ये भी हमें 4 लेने पड़ेंगे। तो और साथ में अब क्या बचा, हमारे पास वाटर बचा है, तो वाटर H2O की फॉर्म में यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि एमाइड से हमने एमीन बनाया और CO को यहाँ से रिलीज कर दिया, तो इसीलिए इसका नाम होता है हॉफमैन ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज कार्बामेन रिएक्शन। ये एक टेस्ट है, इसमें एमीन का टेस्ट होता है, ये प्राइमरी एमीन का टेस्ट। इसमें हम प्राइमरी एमीन लेंगे। प्राइमरी एमीन का मतलब RNH2। RNH2 इज अ प्राइमरी एमीन। जब N के पास 2 H प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम प्राइमरी एमीन कहते हैं। तो प्राइमरी एमीन का हम टेस्ट करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इज CHCl3 और हम साथ में लेते हैं KOH। अब ये जो K है ये 3 Cl को रिलीज करता है, तो इट मीन 3 KCl हमें लेने पड़ेंगे ताकि 3 KCl रिलीज हो जाए। 3 KOH लेने के बाद तो सबसे पहले 3 KCl रिलीज कर देते हैं हम, और जो ये H है, 3 के 3 H है, ये इन 3 OH के साथ 3 वाटर फॉर्म कर लेंगे, 3H2O रिलीज हो गए। अब क्या बचा, R, N के पास ये C, तो बना RNC मिथाइल एल्किल आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट की एक इज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन भी होती है C6H5N2Cl की, तो C6H5N2Cl हमने ले लिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन या तो हम फिनॉल के साथ करते हैं या फिर हम एमीन के साथ करते हैं। तो हमने ले लिया माना फिनॉल OH, तो यहाँ पे से ये HCl रिलीज हो जाएगा और ये बना देगा यहाँ पर N2 डबल बॉन्ड के साथ, और ये इधर फिनॉल का OH। अगर इस रिएक्शन को हम एमीन के साथ करना चाहें तो एमीन के साथ भी ये रिएक्शन हो जाती है। एमीन इट मीन्स बेंजीन रिंग में NH2 प्रेजेंट है, तो यहां से भी HCl रिलीज हो जाएगा और एक डाई बना देगा N डबल बॉन्ड N और इधर NH2। तो ये दोनों टेस्ट हैं, फिनॉल का टेस्ट, ये एमीन का टेस्ट। तो ये सारी बाइनेम रिएक्शन हमने एक वीडियो में सभी को इकट्ठा करके आपको बताने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम सारे टेस्ट को कवर करेंगे जितने भी आपके सिलेबस में टेस्ट हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।